देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 17 देखिए। क्या दे रखा है कि एक फलन है एफ एक्स बराबर रूट एक्स। एफ एक्स बराबर एक फलन दे रखा है रूट एक्स और जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स। ऋणेतर वास्तविक संख्या है। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक नहीं है। संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन हैं। तो आप ज्ञात कीजिए एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स और एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हल देखिए इसका। दिया है एफ एक्स बराबर रूट एक्स या वर्गमूल एक्स बोल देते हैं इसको, और जी एक्स बराबर एक्स दे रखा है। अब दोस्तों पहला क्या पूछा है हमें कि आप लोग एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालिएगा। तो इसके बराबर हम जानते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। दोनों फलनों को अलग अलग जोड़ देते हैं। एफ एक्स का मान कितना है, वर्गमूल एक्स। जी एक्स का मान कितना है, एक्स। ये इसका आंसर है। ये क्या है इसका आंसर। और दोस्तों अगर इसको हम आगे हल करना चाहें तो ये तो रूट एक्स, और इस एक्स को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स का स्क्वायर होता है, और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा और एक एक्स बचेगा। ठीक है, अब दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ पे रूट एक्स बचेगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखिएगा दूसरा क्या पूछा है हमें कि आप एफ माइनस जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिएगा। और ये क्या होता है, दोनों फलनों को लिख करके एफ एक्स माइनस जी एक्स कर लो। अब देखिए दोस्तों, एफ एक्स क्या है हमारे पास में, रूट एक्स। जी एक्स क्या है, एक्स। या तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, और अगर आगे हल करना चाहो तो एक्स को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। जैसे दो है तो दो को हम रूट दो इंटू रूट दो लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दो बार है तो रूट दो का स्क्वायर क्या होता है, दो ही होता है। तो ये दो के बराबर क्या होता है, दो ही होता है। तो जो एक्स दे रखा है उसको हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा एक, माइनस यहाँ पे एक रूट एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा, रूट एक्स। ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए 3 नंबर पे हमको क्या पूछा है। 3 नंबर पूछा है कि दोनों फलनों का जो गुणा है वो निकालो। ये वास्तविक फलनों का एलजेब्रा ही तो है दोस्तों। एलजेब्रा का मतलब जोड़वा के गुणा भागी तो होता है। इसने पूछा है कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिएगा। तो इसको हम जानते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखते हैं। ठीक है, एफ एक्स रूट एक्स है इंटू जी एक्स एक्स है। अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स ये है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है। एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स ही होता है। और दोस्तों हमने घातांक के अंदर एक रूल पढ़ा था, आपको अगर याद है तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई होता है तो उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस के वाई। इसको बोलते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आधार दोनों के समान है, एक्स एक्स है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1। एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स की पावर 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2, तो यहाँ से कितना मिलेगा, एक्स की पावर 3/2 हमारे पास में आ जाएगा क्या, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, ये था 3 नंबर। अब 4 नंबर पे हमसे क्या पूछा है। 4 नंबर पे हमसे पूछा है कि आप एफ अपॉन जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिएगा। हम जानते हैं इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखते हैं।
लिखते हैं ना, एफ एक्स कितना है वर्गमूल एक्स, और जी एक्स कितना है एक्स। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, जहाँ x के बराबर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर अगर जीरो हो जाता है तो ये पूरा का पूरा मान अनिर्धारित रूप बन जाएगा, ये पूरा का पूरा परिभाषित ही नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो x जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसको आगे और हल करना चाहो तो कर सकते हैं, रूट एक्स बटा, इस रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करते हैं तो x ही आता है, रूट दो को रूट दो से गुणा करते हैं तो दो ही आता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो इंटू दो रूट में होता है, तो ये बाहर निकल के दो ही बचता है। ठीक है, तो अब देखिएगा दोनों में से रूट एक्स कट गया तो हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन रूट एक्स, जहाँ एक्स बराबर, एक तो जीरो नहीं हो सकता और एक्स है ना वो जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा रूट एक्स जीरो नहीं हो सकता, और अगर एक्स की जगह जीरो ले लिया तो नीचे जीरो आ ही जाएगा, तो एक्स जीरो नहीं हो सकता, एक्स का जो मान है वो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्याएं भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर 17। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ाने के लिए और क्या क्या सुधार करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।